दोस्तों, क्या आपको याद है कि जब हम लोग अपने घरों में बैठकर टीवी पर मैच देखा करते हैं तो कैसे विराट कोहली को तरह तरह की एडवाइस दिया करते हैं। उसे कवर ड्राइव की जगह किसी और शॉट को ट्राई करना चाहिए था, और वो भी इतनी बेशर्मी और एक्सपर्टीज के साथ जैसे अगर हम लोग ग्राउंड में होते तो 200 से कम रन बनाकर तो पवेलियन लौटेंगे ही नहीं। Oh no! गजब बेइज्जती है। खैर, ये तो हम भारतीयों की वो आदत है जिसे चाहे कितना ही क्यों ना छुड़ा लिया जाए, वो हमारे दिलो दिमाग से कभी जा ही नहीं सकती। लेकिन जिस तरह से हम इंडियंस कोहली को ज्ञान दिया करते हैं, उसी तरह से साइंस एंथुजियास्ट एलोन मस्क को भी यही समझाने की कोशिश किया करते हैं कि उन्हें मंगल ग्रह की बजाय चंद्रमा पर बस्ती बसानी चाहिए। अब कुछ लोग तो चलो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, पर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दोनों के बीच में डिस्टेंस को कम देखकर यह मान लिया करते हैं कि चंद्रमा पर किसी बेस को बना पाना मंगल ग्रह के मुकाबले ज्यादा आसान होगा। अब वैसे तो इन लोगों की बातें एलोन मस्क कभी सुनते ही नहीं होंगे, लेकिन अगर सुनते होंगे तो उनके मुंह से सिर्फ यही बात निकलती होगी कि अबे साले। लेकिन अब सवाल ये आता है कि दूरी के मामले में मंगल ग्रह से चंद्रमा ज्यादा पास है, ट्रैवलिंग टाइम चंद्रमा पर कम लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग चंद्रमा पर कोई बेस क्यों नहीं बना सकते? क्या इसके पीछे कोई अनसुनी कहानी है या कोई ऐसा खौफनाक राज जिसे विदेशी हमसे सालों से छुपाते आ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं लूनार बेस की असल सच्चाई के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको टेक्नोलॉजी के बीच का डिफरेंस समझना होगा, जो पूरी तरह एक्यूरेट तो नहीं है, पर किसी न किसी हद तक आपको यह बात समझाने के लिए काफी है कि आखिर हम लोग सारे सेम स्पेसिफिकेशन के साथ मंगल और चंद्रमा दोनों जगहों पर सेम रॉकेट को क्यों नहीं भेज सकते। अब सपोज कीजिए कि आप एक बाइक चला रहे हैं और एक बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। अब आमतौर पर बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को भी अचीव कर चुकी है, और वहीं हमारी मोटर बाइक्स अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। अब मान लीजिए अगर आपको 500 मीटर पर एक स्टॉप लेना है और कुछ डिलीवरी करना है, तो इस कंडीशन में बुलेट ट्रेन मोटरसाइकिल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर उसको बार बार रोकना असंभव के बराबर माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हम किसी भी बाइक को बड़े ही आसानी से 500 किलोमीटर की दूरी पर रोक सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं और अपना सामान डिलीवरी भी कर सकते हैं। इसी तरह आपको हर पार्सल 500 किलोमीटर की डिस्टेंस में डिलीवरी करना हो तो आप बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा तेज है और उस काम के लिए ज़्यादा सही होगी, ना कि कंपैरेटिवली उससे धीमी किसी बाइक को। इस सिनेरियो से आप ये समझ जाइए कि पावर और स्पेसिफिकेशन हर मामले में काम नहीं आती। जो रॉकेट्स मार्स के लिए बने हुए हैं उनको अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है, उनकी स्पेसिफिकेशन अलग है, उनकी क्वालिटीज़ अलग है, और सबसे बड़ी बात उनका कॉन्सेप्ट ही अलग है। वहीं दूसरी ओर अपोलो मिशन के दौरान जिन रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट्स को इस्तेमाल किया गया था, उनकी क्षमता और गुणवत्ता दोनों ही अलग थी। और अगर आप हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि स्पेस में छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिस वजह से इसके चांसेस है कि हम लोग मार्स पर जाने वाले रॉकेट का इस्तेमाल चंद्रमा पर जाने के लिए भी कर ले, पर वह उतना इफेक्टिव और सिक्योर होगा या नहीं, इस बात को कोई पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता। अब चाहे छोटा सा ही बदलाव क्यों ना करना पड़े, पर आर्किटेक्चर, डिजाइन, पावर कैपेसिटी और एफिशिएंसी दो सेलेस्टियल बॉडीज के मामलों में 19-20 तो बदलनी ही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग अगर चंद्रमा पर किसी तरह की ऑब्जर्वेटरी या स्पेस स्टेशन को बना दे तो उससे हमें स्पेस एप्लीकेशंस में काफ़ी जानकारियाँ मिल सकती है, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए यह बहुत ज़्यादा इंसानों वाला काम लगता है। और इस वक्त सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग पहले की तरह अब इंसानों को चंद्रमा पर रोजाना नहीं भेजते। साल 1969 से 1972 के बीच 3 सालों में हमने 6 बार इंसानों को अपोलो मिशंस के जरिए चांद पर भेजा। मून ट्रिप में आने वाले इतने बड़े गैप की वजह से हम लोगों ने सैटर्न 5 जैसे पावरफुल रॉकेट्स को बनाना भी बंद कर दिया, जिस वजह से अभी हमारे पास इस वक्त रॉकेट की उतनी बड़ी सप्लाई नहीं मौजूद है कि हम लोग चांद पर कोई बहुत ही बेहतरीन बेस अभी 2-3 सालों में बना ले। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है, क्योंकि एलोन मस्क अपनी स्पेसएक्स में वापस से ऐसे रॉकेट्स का डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं जो चांद पर इंसानों को ले जाकर वहां पर टेक्नोलॉजी को फ्लोरिश कर पाएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि मंगल ग्रह के साथ साथ वो पैरेलली एक ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं जिसके तहत वो चंद्रमा पर जाकर कॉलोनाइजेशन को अंजाम देंगे।
देंगे। सच बताओ तो मैं तो बस ये सोच कर रह जाता हूँ कि आखिर एक अकेला आदमी इतने सारे रिवोल्यूशनरी काम कैसे कर लेता है। लेकिन जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो मेरे अंदर भी जैसे मोटिवेशन की आग दौड़ गई थी। मतलब कोई इंसान इतनी बार फेल होकर भी कैसे खड़ा हो सकता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एलोन मस्क लकी थे, लेकिन सच कह रहा हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सफल बनना है और उस व्यक्ति की सफलता का राज जानना है तो आपको एलोन मस्क की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। और इसका सिंपल सा तरीका यह है कि आप कुकू एफएम पर एलोन मस्क के सक्सेस सीक्रेट वाली इस ऑडियो बुक को सुने। बट वेट ए सेकेंड, पढ़ने के बजाय सुनना क्यों? वेल दोस्तों, किसी भी बुक को ऑडियो बुक के फॉर्म में सुनने का एक अलग ही मजा है। आप ऑडियो बुक्स को कहीं भी कभी भी कोई भी काम करते हुए सुन सकते हो। और ऑडियो बुक सुनने के लिए मेरे नजरिए में सबसे बेस्ट ऐप है कुकू एफएम। कुकू एफएम पर आपको रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स और द 5 AM क्लब जैसी ढेर सारी पर्सनल फाइनेंसिंग से जुड़ी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल देने वाली है। यही नहीं, यहाँ आपको लव, हॉरर, कॉमेडी, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प जैसी कई जॉनरास की 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिल जाती है। एंड गेस व्हाट, ये सब आपको मिलता है दिन के 1 रुपए से भी कम में। जी हाँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हो और हमारे प्रोमो कोड ANT50 को यूज करते हैं तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए क्योंकि यह ऑफर सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है। तो सोच क्या रहे हो, कुकू एफएम जैसी मेड इन इंडिया ऐप को अभी डाउनलोड करो और सोते जागते दौड़ते भागते ऑडियो बुक सुनते रहो। अब दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हालांकि इस विजन के बीच में सबसे मुश्किल बात यह है कि हम लोग वहां पर बेस बनाने के लिए जितना भी सामान इस्तेमाल करेंगे उसको धरती से वहां पर नहीं ले जा सकते। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों? हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मामले में भी तो यही किया था कि हम लोग धरती से छोटे छोटे पार्ट्स को स्पेस में ले गए थे और फिर वहीं उसको असेंबल कर दिया था। पर एक बार आप सब खुद ही ये सोच कर देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहां से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद है और वहीं दूसरी ओर चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर दूर। अब इतनी बड़ी दूरी में बार बार कंक्रीट और ऐसे मटेरियल्स को ले जाना और वापस ले आना इतना खर्चीला और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि कभी कभी तो ऐसी संभावनाएं भी आ सकती है कि जब तक आर्किटेक्चर बनकर तैयार होगा तब तक वहां पर कंक्रीट की शॉर्टेज पड़ जाएंगी। और इसी बीच पता नहीं धरती पर होने वाला कौन सा बदलाव वहां पर चलने वाले प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खराब कर दे, जिससे हम लोगों ने जितना पैसा वहां पर लगाया होगा वह सब डूब जाएगा। दोस्तों, धरती और चंद्रमा दोनों इतनी कॉम्प्लेक्स और अलग अलग जगह है कि हम दोनों को एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रख सकते। इसी समस्या से नासा और स्पेसएक्स दोनों ही बहुत अच्छे से वाकिफ थे और बस इसी का समाधान निकालने के लिए एक ऐसे बीच के रास्ते को खोजा गया जो इस पूरी प्लानिंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल ऐसे बार बार बिल्डिंग मटेरियल्स को धरती से चंद्रमा तक ले जाने में बहुत ज्यादा फ्यूल जाएगा, जिससे हमारी धरती पर फ्यूल शॉर्टेज आ सकती है और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज भी पहुंच सकता है। और इसी समस्या से बचने के लिए चंद्रमा की सॉइल पर कुछ टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि लूनार सरफेस को एज ए कंक्रीट इस्तेमाल किया जा सकता है अगर उसके कंपोनेंट्स को सही तरह से यूज किया जाए। तो बात करें अगर धरती की, तो धरती पर तो एक नॉर्मल कंक्रीट मोरंग, सीमेंट और पानी को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन चांद पर तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं मौजूद है। लेकिन खुशकिस्मती से वहां पर इसके अल्टरनेटिव जरूर उपलब्ध है। दरअसल चांद के वातावरण में सल्फर की अच्छी खासी मात्रा मौजूद है और इसी के साथ लूनार डस्ट में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि अगर सल्फर और लूनार डस्ट को एक साथ मिला करके मिक्स किया जाए तो इससे एक ऐसा कॉम्बिनेशन पाया जा सकता है जो हमारे धरती के भी कई एलिमेंट्स से ज्यादा मजबूत होगा। इतनी ज्यादा मजबूती का चंद्रमा पर होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि चांद पर लगातार एक्सपोज्ड सोलर विंड का हमला होता रहता है और इसके अलावा पता नहीं कब कहां से चंद्रमा पर हाई स्पीड पार्टिकल्स टकराने लगे जो उसकी सतह को कितना ज्यादा डैमेज दे सकते हैं इसका आप कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और बस इसी माइंडसेट की वजह से हम लोग चांद पर जो भी बनाएंगे उसे यह सोच समझ के बनाएंगे कि हमें उस चीज को धरती के मुकाबले कई गुना मजबूती से वहां पर ढालना है। खैर, हमें अपने सूरज को इतनी गालियां भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग चांद पर जाकर सोलर एनर्जी के थ्रू ही अपने पूरे बेस को पावर सप्लाई देंगे। यह सोलर पैनल्स का बड़ा सा नेटवर्क भी चांद के पोल्स पर लगेगा, जिससे कभी भी सोलर सप्लाई
रुकेगी नहीं। इसके अलावा खाने के लिए चांद की मिट्टी किसी काम की नहीं है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स वहां पर जाकर हाइड्रोपोनिक्स यानी कि पानी में उगने वाले पौधों के भरोसे खाने का इंतजाम करने वाले हैं। अब चलिए लगे हाथों आपको यह भी बता देते हैं कि दुनिया भर में ऐसे कई अनऑफिशियल साइंटिस्ट भी हैं जो अपने सोर्सेस के थ्रू यह कन्वे करते हैं कि नासा को किसी बेस के बजाय हमारी नेचुरल सैटेलाइट के चारों ओर एक सैटेलाइट का इंतजाम करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे अभी धरती के चारों ओर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। उन बुद्धिजीवियों के हिसाब से किसी लूनार स्पेस स्टेशन का होना फ्यूल के नजरिए से ज्यादा किफायती रहेगा, क्योंकि चांद से वापस आने के लिए रॉकेट्स को बहुत ज्यादा फ्यूल की मात्रा चाहिए होती है, और अगर इंसान वहां पर रहेंगे तो उनको आए दिन ही चंद्रमा पर आना जाना रहेगा, जिससे फ्यूल की खपत जरूरत से भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और धरती पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से उनका मानना है कि स्पेस एजेंसीज को किसी लूनार बेस की बजाय लूनार स्पेस स्टेशन का इंतजाम करना चाहिए, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हालांकि आपको क्या लगता है, चांद के मामले में रिसर्च स्टेशन का कौन सा आइडिया ज्यादा सही है, लूनार बेस का या लूनार स्पेस स्टेशन का? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।